Hello guys, welcome to my YouTube channel Animation Guide. Easy way to animation. हेलो गाइस, पिछले वीडियो में मैं डिस्कस किया था फ्लाइंग फ्लैग एनिमेशन। उस वीडियो में मैं दिखाया था कि कैसे एक फ्लैग फ्लाइंग करता है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो चैनल में जाके देख लीजिए, बहुत ही अच्छा लर्निंग वीडियो है। तो गाइस, आज का टॉपिक है ऑल फेस एक्सप्रेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक कैरेक्टर का फेस एक्सप्रेशन बनाते हैं। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। फेस एक्सप्रेशन बनाने के लिए सबसे पहले आप 2D कैरेक्टर ले लीजिए। यहाँ पे देखिए मैं 2 2D कैरेक्टर लिया हूँ, फ्रंट 3/4 और साइड। यहाँ पे फेस का जो एक्सप्रेशन है वो 3 तरह से होगा। सबसे पहले नॉर्मल फेस है, उसके बाद हैप्पी फेस आएगा, उसके बाद सैड फेस आएगा और उसके बाद एंग्री फेस आएगा। सबसे पहले फ्रंट कैरेक्टर के अंदर जाइए और 100 तक टाइमलाइन ले लीजिए। अब टोटल सिलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर दीजिए और अब आईबॉल को आप F8 प्रेस करके सिंबल कर लीजिए। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से देखिए कि कैरेक्टर का जो फेस है उसका लोअर पार्ट लिप के साथ एक ही सिंबल में रहेगा, ताकि बाद में लिपसिंग करते समय जो जॉ लाइन है उसका मूवमेंट दिया जाए। और आप फ्रंट 3/4 फेस में आइए और इसके अंदर जाके यहाँ पर भी टाइमलाइन बढ़ा लीजिए और यहाँ पर भी टोटल सिलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर दीजिए और अब कैरेक्टर के आई को आप सिंबल कर लीजिए इस तरह से। और अब फिर से कैरेक्टर का फेस के लोअर पार्ट को आप लिप के साथ एक सिंबल में ले आइए और आप लेयर अप डाउन करके आप कैरेक्टर का जो ईयर है उसको एडजस्ट कर लीजिए। अब लिप के अंदर जाइए और यहाँ पर भी टाइमलाइन को बढ़ा लीजिए। आगे वीडियो में मैं जब लिपसिंग करूंगा तब आपको दिखाऊंगा कि फेस का लोअर पार्ट अलग रखने से क्या फायदा होता है। और अब साइड फेस के अंदर आइए और यहाँ पर भी टाइमलाइन बढ़ा के डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर दीजिए और अब कैरेक्टर के आई को भी आप सिंबल कर दीजिए। और अब जो गर्ल कैरेक्टर है उसके 3/4 फेस के अंदर आइए और यहाँ पर भी टाइमलाइन को बढ़ा के आप डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर दीजिए और अब फेस के अंदर आइए और यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर करके सारे पार्ट को अलग अलग सिंबल में ले लीजिए। अब कैरेक्टर के आई को आप सिंबल कर लीजिए इस तरह से। यहाँ पे फिर से आप देखिए फेस के अंदर जाइए और फेस के लोअर पार्ट को अलग करके ग्रुप कर लीजिए और बाहर में आके लिप और फेस के लोअर पार्ट को एक साथ में एक सिंबल कर लीजिए। अब नोज के लेयर को ऊपर में ले जाइए और आप फ्रंट फेस में आइए और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस अप्लाई कीजिए। आई को आप सिंबल कर लीजिए और फेस के लोअर पार्ट को कट करके लिप के साथ सिंबल कर लीजिए और साइड फेस को भी आप इसी तरह से ठीक कर लीजिए। अब सबसे पहले कैरेक्टर का जो लिप है उसको जॉ लाइन के साथ एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से। जिस लेयर में लिप है उसको लॉक कर दीजिए और नीचे के लेयर में आइए और 2 नंबर में एक की फ्रेम लेके 5 पॉइंट ऊपर में रख के थोड़ा सा नीचे की तरफ स्केल आउट कीजिए। इस तरह हर एक फ्रेम में जाइए और लिप के हिसाब से जॉ लाइन को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मूव करिए तो लिप फेस के साथ एडजस्ट हो जाएगा। देखिए अब 3/4 फेस के अंदर आइए और यहाँ पर भी जिस लेयर में लिप है उसको लॉक करके नीचे के लेयर का पाइवट पॉइंट ऊपर में लेके एक एक फ्रेम में जाके जॉ लाइन को नीचे और ऊपर में मूव करिए। तो लिप के हिसाब से फेस एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कैरेक्टर का जो फेस है उसका जॉ लाइन लिपसिंग के साथ मूव हो रहा है। अब यहाँ पे मैं कैरेक्टर का एक्सप्रेशन बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं हैप्पी लिप को बना रहा हूँ। फ्रंट फेस के अंदर आइए और यहाँ पर लिप को आप 3 नंबर में कॉलिंग कर दीजिए और अब 20 में आइए और आई के अंदर जाके 20 में एक की फ्रेम लेके आईब्रो को ऊपर की तरफ मूव करिए और अब दूसरे आई के अंदर जाइए और पिछली बार की तरह 20 में एक की फ्रेम लेके आईब्रो को ऊपर की तरफ मूव करिए। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए नॉर्मल फेस से जब हैप्पी फेस हो रहा है तो लिप ओपन हो रहा है और आईब्रो ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। यहाँ पर फिर से आई के अंदर जाइए और आईबॉल को थोड़ा सा छोटा कर दीजिए ताकि देखने में अच्छा लगे। अब दूसरी आई के अंदर जाइए और यहाँ पर भी आईबॉल को थोड़ा सा छोटा कर दीजिए तो देखिए डिफरेंस आ गया है। अब फ्रंट 3/4 फेस के अंदर जाइए और 20 में की फ्रेम लेके लिप को आप 3 नंबर से कॉलिंग कर दीजिए। 3 नंबर कॉलिंग करने के लिए मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि लिप के अंदर 3 नंबर में हैप्पी लिप बना हुआ है। और अब आई के अंदर जाइए और 20 में की फ्रेम लेके आईब्रो को ऊपर की तरफ मूव करिए और आईबॉल को थोड़ा सा छोटा कर दीजिए और अब दूसरे आई के अंदर आइए और फिर से 20 में एक की फ्रेम लेके आईब्रो को ऊपर की तरफ मूव करिए और आईबॉल को थोड़ा सा छोटा कर दीजिए तो देखिए हैप्पी लिप बन गया है। अब साइड फेस के अंदर जाइए और यहाँ पर भी लिप को 3 नंबर से कॉलिंग कर दीजिए और आई के अंदर जाके आईब्रो को ऊपर की तरफ मूव करिए और आईबॉल को थोड़ा सा छोटा करिए। यहाँ पर देखिए आई के अंदर मैं मास्किंग किया हूँ। मास्किंग कैसे करते हैं अगर आप नहीं जानते होंगे तो मेरा ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में मास्किंग कैसे करते हैं वो एकदम डिटेल में बताया हूँ।
तो देखिए हैप्पी एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया है। नॉर्मल फेस से हैप्पी फेस इस तरह से आएगा। और आप 40 में आइए और कैरेक्टर का सैड एक्सप्रेशन बनाइए। 40 में फॉन्ट कीबोर्ड के अंदर जाइए और टोटल सिलेक्ट करके की फ्रेम ले लीजिए। यहाँ पे लिप चेंज होगा, इसलिए इस लिप को डुप्लीकेट सिंबल कर लीजिए और इसके अंदर जाके लिप को आप बना लीजिए। अब लिप के अंदर जाइए और यहाँ पर इसका ड्राइंग चेंज करिए। ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर भी आप चेंज करना चाहते हैं वहाँ पर अगर सिंबल रहेगा तो सबसे पहले उस सिंबल को डुप्लीकेट सिंबल करना पड़ेगा। इसकी वजह से यहाँ पर आप जो चेंज करेंगे वो दूसरे सिंबल में दिखाई नहीं देगा। तो देखिए सैड लिप बन गया है। यहाँ पर आप कॉलिंग को 2 कर दीजिए क्योंकि अंदर में 2 नंबर की फ्रेम में मैं चेंज किया हूँ। और आप आई के अंदर जाइए और 40 में की फ्रेम लेके आईब्रो का शेप चेंज करिए। जहाँ पर सैड एक्सप्रेशन होगा वहाँ पर इस तरह का आईब्रो यूज होगा। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। और आप दूसरे आई के अंदर आइए और यहाँ पर भी 40 में की फ्रेम लेके आईब्रो का शेप आप चेंज करिए। तो देखिए सैड एक्सप्रेशन बन गया है। अब फ्रंट फेस के अंदर आइए और यहाँ पर भी 40 में टोटल सिलेक्ट करके की फ्रेम ले लीजिए। और अब फ्रंट लिप को आप डुप्लीकेट सिंबल कर लीजिए और इसके अंदर जाके फ्रंट लिप का सैड एक्सप्रेशन बनाइए। तो देखिए फ्रंट फेस का सैड लिप बन गया है। और आप आई के अंदर जाइए और 40 में की फ्रेम लेके आईब्रो का शेप आप चेंज करिए। कोई भी कैरेक्टर में अगर सैड एक्सप्रेशन होगा तो वहाँ पर इस तरह का आईब्रो यूज होगा। अब दूसरे आई में भी सेम प्रोसेस अप्लाई करिए। तो देखिए फ्रंट फेस में भी सैड एक्सप्रेशन बन गया है। अब साइड फेस के अंदर जाइए और पिछली बार की तरह की फ्रेम लेके आईब्रो का शेप आप चेंज करिए। अब पिछली बार की तरह लिप को आप डुप्लीकेट सिंबल कर लीजिए और इसके अंदर जाके इसका ड्राइंग चेंज करिए। तो देखिए सैड एक्सप्रेशन बन गया है। यहाँ पर सैड एक्सप्रेशन को और भी थोड़ा सा अच्छा करने के लिए आई के अंदर आइए, एक आई लीड्स बना लीजिए। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा आई लीड्स आई बॉल के थोड़ा सा ऊपर तक आएगा ताकि देख के ये लगे कि आई थोड़ा सा क्लोज है। इस तरह दूसरे आई में भी आप आई लीड्स बना लीजिए। और आप फ्रंट कीबोर्ड फेस के अंदर आइए और यहाँ पर भी आई के अंदर जाके आई लीड्स बना लीजिए। आप ध्यान रखिएगा कि आई लीड्स थोड़ा सा आई बॉल के ऊपर आएगा। अब दूसरे आई के अंदर जाइए और यहाँ पर भी आई लीड्स बनाइए। और आप साइड फेस के अंदर आइए और यहाँ पर भी एक आई लीड्स बनाइए। तो देखिए सैड एक्सप्रेशन बन गया है। अब मैं एंग्री एक्सप्रेशन बना रहा हूँ। 60 में आइए और फेस के अंदर जाके आई के अंदर जाइए और 60 में की फ्रेम लेके फिर से आईब्रो को आप चेंज करिए। आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी कैरेक्टर का एंग्री एक्सप्रेशन होगा तो उसका आईब्रो इस तरह का होगा। अब दूसरे आई के अंदर जाइए और यहाँ पर भी आईब्रो का शेप आप चेंज करिए। अब लिप को आप डुप्लीकेट सिंबल कर लीजिए और इसके अंदर जाके लिप का ड्राइंग आप चेंज करिए। ध्यान रखिएगा कि एंग्री एक्सप्रेशन करते समय लिप का कार्व चेंज होगा। आई के अंदर जाइए और आई बॉल को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए ताकि एंग्री एक्सप्रेशन दिखने में और भी अच्छा लगे। अब फ्रंट फेस के अंदर जाइए और यहाँ पर भी 60 में की फ्रेम लेके एंग्री एक्सप्रेशन बनाइए। आई के अंदर जाइए और 60 में की फ्रेम लेके आई बॉल को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए और आईब्रो का शेप आप चेंज करिए। अब लिप को आप डुप्लीकेट सिंबल कर लीजिए और इसके अंदर जाके लिप का ड्राइंग चेंज करिए। पिछली बार की तरह एंग्री एक्सप्रेशन बनाते समय लिप का जो कार्व है वो चेंज होगा। और आप साइड फेस के अंदर जाइए और 60 में की फ्रेम लेके लिप को डुप्लीकेट सिंबल करिए और लिप का ड्राइंग चेंज करिए।
आप आई के अंदर जाइए और 60 में की फ्रेम लेके आईब्रो का शेप आप चेंज करिए और यहाँ पर भी आईबॉल को आप थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। तो देखिए बॉय कैरेक्टर का फेस एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले नॉर्मल फेस है, उसके बाद हैप्पी फेस आएगा, उसके बाद सैड फेस आएगा और लास्ट में एंग्री फेस है। आप समझ रहे होंगे कि किस तरह मैं एक एक एक्सप्रेशन चेंज किया हूँ। और अब गर्ल कैरेक्टर का फेस एक्सप्रेशन बना लेते हैं। 20 में फ्रंट फेस के अंदर जाइए और टोटल सिलेक्ट करके F6 प्रेस करिए। फेस के अंदर जाइए और यहाँ पर भी 20 में F6 प्रेस करिए। पिछली बार की तरह आई के अंदर जाइए और 20 में की फ्रेम लेके आईबॉल को थोड़ा सा छोटा करिए और आईब्रो को ऊपर की तरफ मूव करिए। अब दूसरी आई के अंदर जाइए और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस अप्लाई करिए। और आप फ्रंट 3/4 फेस के अंदर जाइए और 20 में की फ्रेम लेके फेस के अंदर जाके एक्सप्रेशन चेंज करिए। आई के अंदर जाइए और 20 में की फ्रेम लेके आईब्रो को ऊपर की तरफ मूव करिए और आईबॉल को थोड़ा सा छोटा करिए। और आप साइड फेस के अंदर जाइए और यहाँ पर भी की फ्रेम लेके आईब्रो को ऊपर की तरफ मूव करिए और आईबॉल को थोड़ा सा छोटा करिए। तो देखिए गर्ल का हैप्पी एक्सप्रेशन बन गया है। अब 40 में आइए और सैड एक्सप्रेशन बनाइए। फ्रंट फेस के अंदर जाइए और 40 में की फ्रेम लेके फेस के अंदर जाके आईब्रो को आप चेंज करिए। बॉय कैरेक्टर की तरह यहाँ पर भी गर्ल कैरेक्टर का आईब्रो आप चेंज करिए। अब दूसरी आई के अंदर जाइए और यहाँ पर भी आईब्रो को चेंज करिए और पिछली बार की तरह आईबॉल के ऊपर एक आई लिड्स बना लीजिए। बॉडी कलर ले लीजिए और इसके अंदर जाके कलर फिल कर दीजिए। अब दूसरी आई के अंदर आइए और यहाँ पर भी आईबॉल के ऊपर एक आई लिड्स बना लीजिए। अब 40 में गर्ल के फ्रंट 3/4 फेस के अंदर जाइए और यहाँ पर भी की फ्रेम लेके आई के अंदर जाके आईब्रो का शेप आप चेंज करिए। और अब आईबॉल के ऊपर एक आई लिड्स बना लीजिए और बॉडी कलर देके उसको कलर फिल कर दीजिए। और आप साइड फेस के अंदर जाइए और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस अप्लाई करिए। आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी कैरेक्टर का कोई भी पोर्शन आप चेंज करेंगे तो एक की फ्रेम लेके उस पार्ट को चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए सैड एक्सप्रेशन बन गया है। और आप 60 में आइए और एंग्री एक्सप्रेशन बनाइए। फ्रंट फेस के अंदर जाइए और की फ्रेम लेके आई के अंदर जाइए और आईबॉल को थोड़ा सा बड़ा करिए और आप आईब्रो का शेप आप चेंज करिए इस तरह से। और आप दूसरी आई के अंदर आइए और यहाँ पर भी आईब्रो का शेप आप चेंज करिए और आईबॉल को थोड़ा सा बड़ा करिए। और आप फ्रंट 3/4 फेस के अंदर जाइए और यहाँ पर भी की फ्रेम लेके आईब्रो को आप चेंज करिए और आईबॉल को थोड़ा सा बड़ा करिए। और आप साइड फेस के अंदर आइए और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस अप्लाई करिए। यहाँ पर देखिए एंग्री एक्सप्रेशन के साथ साथ लिप भी थोड़ा सा चेंज होगा। इसके लिए फ्रंट फेस के अंदर आइए और एक की फ्रेम लेके इसका लिप आप चेंज करिए। लिप के अंदर आइए और 60 में एक की फ्रेम लेके लिप का शेप आप चेंज करिए। और आप फ्रंट 3/4 फेस के अंदर आइए और यहाँ पर भी 60 में एक की फ्रेम लेके लिप का शेप आप चेंज करिए। और आप साइड फेस में भी आइए और यहाँ पर भी लिप का शेप आप चेंज करिए। यहाँ पर देखिए सैड फेस में जो लिप है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए लिप के अंदर जाइए और एंग्री में जो लिप यूज हुआ है वही लिप सैड में ले आइए। इसके लिए फेस के अंदर जाइए और 60 में टोटल सिलेक्ट करके ऑल प्रेस करके ड्रैग करके 40 में ले आइए। तो देखिए कैरेक्टर फेस एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले नॉर्मल फेस है, उसके बाद हैप्पी फेस है, उसके बाद सैड फेस है और लास्ट में एंग्री फेस है। तो ये था कैरेक्टर फेस एक्सप्रेशन का पूरा प्रोसेस। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि कैसे फेस का एक्सप्रेशन बनाते हैं। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस दिखाया हूँ। वीडियो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इस तरह के एनिमेशन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल एनिमेशन गाइड और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।